हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। तो आज के ईवीएस में हमारा एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर, जंतुओं का जगत। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सारे पहलू कि इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और इनको कैसे हम इनको जो इनका विभाजन है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और करते वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जीवों को जगत में जो विभाजन किया गया है, तो सबसे पहले इनको विभाजन किया गया था दो पदों में। पहला हमारा विभाजन था पादप जगत और दूसरा था हमारा क्या, जंतु जगत। तो पादप जगत मतलब पेड़ पौधे जगत होते हैं और दूसरा जो था हमारा क्या, जंतु जगत। तो हुआ ये कि पादप जगत और जंतु जगत कुछ ऐसे क्रिएचर थे जिनका क्या था कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो दोनों सेम नहीं थी, अलग अलग थे, डिफरेंट थी। तो उनको क्या किया गया, तो बाद में हमारे साइंटिस्ट उन्होंने डिवाइड किया कितने, 5 पार्ट में। इनको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला हमारा पार्ट आता है मोनोरा जगत, मोनेरा जगत आता है। दूसरा पार्ट हमारा आता है प्रोटिस्टा जगत और तीसरा जो आता है वो आता है कवक जगत और चौथा जो आता है हमारा पादप जगत और पांचवा जो आता है वो जंतु जगत आता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिर्फ 3 जगत के, एक मोनोरा जगत और एक प्रोटेस्टा जगत और कवक जगत। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में मैंने चर्चा करूंगा पादप जगत और जंतु जगत की। तो पहले हम जान लेते हैं कि मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में कौन से प्राणी आते हैं। तो हमारा मोनेरा जगत में आता है कौन सा, मोनेरा जगत में आते हैं कौन से प्राणी आते हैं। तो इस जगत में जो जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, किसका, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी स्टडी की जाती है इस जगत में, मोनेरा जगत में। और ये जो होते हैं वो एक कोष की होते हैं। क्या होते हैं ये जीव, एक कोष की होते हैं और ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। इनकी खोज जो किया था वो एंटोनी वान लुइक हॉक ने किया था, जिनको जीवाणुओं का जनक भी कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, जीवाणुओं का जनक भी कहा जाता है। क्लियर। यहाँ से मोनेरा जगत में किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ये एक कोष की होते हैं। क्या होते हैं, ये एक कोष की होते हैं और इनका खोज किसने किया था, एंटोनी वान लुइक हॉक ने किया था, जिनको हम क्या कहते हैं, जीवाणुओं का जनक भी कहते हैं। अब इनसे इनकी कुछ लक्षण देख लेते हैं। जीवाणुओं से लाभ क्या है, हानियां क्या हैं और जीवाणुओं से बचाव क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीवाणुओं से लाभ क्या है। तो जीवाणुओं से लाभ हमारा क्या है कि ये प्रतिजैविक औषधियां बनाने में काम आता है और साथ में जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है। जो दही जो जमता है वो जीवाणुओं के कारण ही जमता है, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं वही दही को जमाते हैं। और जीवाणुओं के कारण पनीर भी बनता है और जीवाणुओं के कारण ही सिरका भी बनता है। तो कुछ ये इनके लाभ हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे जो बैक्टीरिया हैं वो सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो अब यहाँ पर जीवाणुओं से हानियां क्या होती हैं, जीवाणुओं से बीमारियां फैलती हैं और जीवाणुओं के कारण भोजन क्या होता है, विषाक्त होता है। जीवाणुओं के कारण भोजन भी क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। जीवाणुओं से क्या बचाव होते हैं, तो जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर खराब होना है तो उसको हम कोल्ड स्टोर में या फ्रिज में हम रखते हैं तो उसको हम काफ़ी देर तक उसे सही किया जा सकता है, रखा जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। और जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ें गर्म करके रखी जाती हैं। जैसे कि हम दूध को उबाल करके अगर दिन में उसको 2 से 3 बार उबाल देते हो तो शायद दूध फटता नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें को गर्म करके या कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है जीवाणुओं से बचाने के लिए। तो ये थे हमारे मोनेरा जगत के कुछ लाभ और कुछ हानियां। मोनेरा जगत में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो मोनेरा जगत में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं, बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम दूसरा जगत देखते हैं। दूसरा जगत हमारा आता है प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत की अगर बात करें तो इस जगत में क्या होता है, जीव मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। मतलब ये जीव जो होते हैं वो स्वपोषी हो सकते हैं और विषमपोषी, मतलब दोनों तरीके के ये जीव होते हैं। और इसके बाद में ये जो ये प्रोटेस्टा जगत जो होता है, तो ये प्रोटोजोआ जो अमीबा और पैरामीशियम, और ये भी बीमारियां फैलाते हैं। तो कोई भी पहलू है तो दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हमारे लिए हेल्पफुल भी है तो दूसरा क्या है, हार्मफुल भी है। तो दोनों पहलू इसमें होते हैं। तो ये भी बीमारी, तो ये प्रोटेस्टा जगत में था। इसमें क्या आते हैं, खासकर जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो सारे इसमें क्रिएचर आ जाते हैं। अब अगर हम तीसरे की बात करते हैं कवक जगत की। कवक जगत में क्या होता है कि कवक जगत में, इस जगत में सभी
स्थान पे पाए जाते हैं। इस जगत के जो जीव होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? सभी स्थान पे नॉर्मली ये पाए जाते हैं, कॉमन चीज़ है। और ये बहुकोशिकीय होते हैं। इससे पहले हमने जो देखा वो क्या होता है, जो जीवाणु थे वो एक कोशिकीय थे। यहाँ पर कवक की बात करते हैं तो कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसके बाद में ये मुख्य रूप से गर्म और आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। तो जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ये तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पर आर्द्र भी नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो ऐसी जगह पे ये नॉर्मल कवक पाए जाते हैं। और कवक की लाभ क्या है? तो कवक के लाभ की अगर बात करें तो इनसे भी हम प्रतिजैविक औषधियाँ बनाते हैं। और साथ में कुछ कवक जो होते हैं भोजन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग ईस्ट होता है, ईस्ट एक क्या होता है? कवक होता है। ये बेकरी में यूज किया जाता है। बेकरी उद्योग में जैसे हमारा ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है तो उसमें ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। ईस्ट क्या है? कवक है। अगर इनकी हानियों की बात में अगर हम कर लें तो क्या क्या इनसे हानियां हैं? कवक से बीमारियां फैलती हैं। तो मैंने अभी बताया कि किसी भी हमारा कोई भी पहलू होगा तो उसमें दो पहलू होंगे। अगर उसके लाभ भी हैं तो दूसरा पहलू उसका हानि भी होगा। तो कवक से क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। कवक चीज़ों को खराब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये भी चीज़ों को खराब कर देते हैं। जैसे फफूंद लग जाता है। रोटी अगर आपकी काफ़ी दिन से अगर रखी हुई है तो उसमें देखते हैं कि क्या बरसात में ऐसा होता है, कभी कभी उसमें भी फफूंद लग जाता है। तो जीवाणुओं और कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीवाणुओं और कवक को क्या करता है? पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। तो अपमार्जक ये होता है कि, और ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो सफाई कर्मी जो हमारे जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है। ये अगर यहीं पर ये जीवाणु कवक अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, सपोज इसमें एक आपका गीत दिया हुआ है और तो यहाँ पर जो सफाई कर्मी उसको गेंद को भी बोला जा सकता है, डॉग को भी बोला जा सकता है, कौवे को भी बोला जा सकता है। इनको हम क्या कहते हैं? सफाई कर्मी। तो वो ऑप्शन में अगर जीवाणु या कवक नहीं दिया तो इनमें से कोई अगर ऑप्शन दिया है इसमें गिद्ध में या कौवे में या डॉग में, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आप टिक लगा सकते हैं। और अगर यहीं पर जीवाणु या कवक दिया है और यहाँ पर डॉग भी दिया, गिद्ध भी दिया, तो आप जीवाणु या कवक में ही ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि यही अपघटक होते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यही हमारे क्या करते हैं? ये कोई भी मरा हुआ जीव जंतु कोई भी होता है उसको सड़ाने में काम करते हैं। ये क्या करते हैं? उसके साथ में रिएक्ट करते हैं और जिससे उसमें उसको रिएक्शन के बाद में उसको गला देते हैं। और ये मरे हुए जंतुओं को अपघटित करके पृथ्वी को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ये कवक के सबसे ज़्यादा ये क्या है? मदद करता है। तो बीमारियां फैलाते हैं और ये अपमार्जक के लिए इसमें कुछ हानियां भी हैं। ये इसके प्रॉफिट 2 पॉइंट है और ये ऊपर के जो यहाँ पर 2 पॉइंट है ये हानियां हैं। क्या है? ये 2 हानियां हैं, लेकिन नीचे के लिए 2 पॉइंट हैं ये क्या है? इसके लाभ हैं। अब आते हैं हम कुछ लाइकेन। तो लाइकेन हमारा एक क्या होता है? लाइकेन को समझ लेते हैं। इसको सैक भी बोलते हैं। तो लाइकेन एक ऐसे जीव होते हैं, ये सहजीवित होते हैं। मतलब यहाँ पर ये होता है कि दो जीव एक साथ रहना, दोनों को परस्पर लाभ होता है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दो जीव हैं, दोनों एक साथ रहते हैं और उन दोनों को लाभ होता है। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो जैसे शैवाल और कवक है, तो शैवाल को अक्षय प्रदान करता है। जैसे ये क्या आपकी इमेज दी हुई है जिसमें कि शैवाल है और उसमें क्या है? कवक दिया हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के सहजीवी कह सकते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं तो क्या होता है कि हाँ, एक ये भी पहचान होती है लाइकेन की कि लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। जहाँ पर वायु में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो क्या होती है? अधिकता होती है, वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। जिसका अर्थ है कि वहाँ पर वायु क्या है? प्रदूषित है। जैसे कि आप लोगों गांव साइड में देखा होगा कि पीपल के पेड़ पे एक नीम का पेड़ भी उगाता है। तो यहाँ पर वो क्या होते हैं? लाइकेन कहलाता है। उसमें क्या होता है कि नीम भी अपना फूड बनाता है और पीपल भी अपना फूड बनाता है। तो इस तरीके के लाइकेन है। अगर जानवरों में भी देखा जाता है कि लाइकेन में क्या होता है कि आपने यहाँ पर जैसे कि कुछ बगुले हैं और यहाँ पर कुछ गाय हैं, तो उसमें से बगुले क्या करते हैं? उसके जितने भी कीट हैं, जितने भी इनके क्या हैं परजीवी हैं, उनको वो खाते हैं। तो यहाँ पर तो बगुलों के लिए भोजन मिलता है, लेकिन यहाँ पर जानवरों की क्या हो रही है? सफाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? ये सहजीवी हैं, ये लाइकेन में आते हैं। इस तरीके के कैटेगरी में क्या आते हैं? लाइकेन में आते हैं। जिसमें से क्या होता है? दोनों चीज़ों को बेनिफिट मिलता है, दोनों चीज़ों को क्या मिलता है? फायदा। तो इनको सहजीवित भी बोलते हैं, ये सहजीवी या लाइकेन कहते हैं। जैसे जानवरों में ये जीविता क्या होती है देखने को मिलती है। जैसे बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर उसके शरीर पर मौजूद कीटाणुओं को क्या करता है? खाता है।
तो इससे क्या हुआ कि भैंस को तो उसकी सफाई हो रही है और साथ में ही जो बगुला है उसको क्या हो रहा है, उससे भोजन प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके का ये लाइकेन था। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम वीडियो हमारा होगा पादप जगत का या और जो पादप जगत या जंतु जगत का। तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्ड ऑफ क्रिएचर जो डिवाइड किया गया था उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मोरेरा जगत था आपका, और प्रोटेस्टा जगत था, और जीवाणु और इसके बाद में कवक था, और इसके बाद में आपका पादप जगत और जंतु जगत। तो यहाँ पर हम पादप जगत और जंतु जगत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में